कोहाट से पेशावर जाते हुए कोहाट टनल के करीब सड़क के किनारे एक मुजस्मा नस्ब है जो एक ऐसी तारीखी शख्सियत की है जिन्होंने उस वक्त एक अंग्रेज़ फौजी अफसर की बेटी को फौजी छावनी से अगवा किया जब पूरे बरसगीर में अंग्रेज़ हुकूमत का खौफ और दबदबा था, जहां अंग्रेज़ के खिलाफ बात करना भी एक जुर्म था। इस 20वीं सदी के इस तारीखी शख्सियत का नाम अजब खान अफरीदी है। अजब खान अफरीदी कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? व्यूअर्स, अजब खान 20वीं सदी में अंग्रेज और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक फ्रीडम फाइटर थे। वो अंग्रेज की फौजी छावनियों पर हमले करते थे, उनके सिपाहियों को मारते थे और अक्सर वहां से असला भी ले जाते थे। इसीलिए अंग्रेज हुकूमत को मुसलसल उनकी तलाश थी और इस तलाश में उन्हें ढूंढते हुए एक दिन अंग्रेज फौज उनके घर पर पहुंच गई, जहां अजब खान तो नहीं मिले, लेकिन एक अंग्रेज फौजी अफसर मेजर एलिस ने अजब खान की वालदा से बहुत बदसलूकी और बदतमीजी से पेश आए। बाद में अजब खान घर आए तो उनकी वालदा ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया और उन्हें हुक्म दिया कि जब तक वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ना ले ले तब तक घर आने की जरूरत नहीं। माँ की बेइज्जती ने अजब खान को भी बहुत बेचैन कर दिया था और इसी बेचैनी में 22 फरवरी की रात 4 लोगों को साथ लेकर, जिसमें 3 पश्तून और एक उनके पंजाबी दोस्त थे, उन्होंने कोहाट छावनी में मौजूद मेजर एलिस के घर पर हमला कर दिया। इत्तेफाक से इस वक्त मेजर एलिस भी घर पर मौजूद नहीं थे। हमले के दौरान जब मेजर एलिस की बीवी को पता चला कि घर पर हमला हुआ है तो वो सीटी बजाने लगी। अजब खान ने सीटी सुनते ही अपने साथियों से कहा कि जल्दी से इसे खामोश कराओ। उन्हें शायद ये गुमान हुआ था कि ये कोई अंग्रेज सिपाही है और इसी गलतफहमी में उन्होंने उसे मार दिया। अजब खान मेजर एलिस की बेटी मोली एलिस को अपने साथ अगवा करके वहां से ले गए। इस पर तमाम अंग्रेज हैरत में डूब गए कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा वाकया कैसे पेश आया। अजब खान अफरीदी मोली एलिस के साथ 10 दिन कोतल पहाड़ी के गार में रहे और फिर वहां से अफगानिस्तान जाकर अफगान हुकूमत से पनाह मांगी, जिस पर अफगान हुकूमत ने उन्हें पनाह दे दी। व्यूअर्स, उस वाक़े के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने अजब खान के सर की कीमत 1 लाख रुपये लगाई थी, जो आज के दौर में करोड़ों रुपए बनती है। तकरीबन 9 माह बाद अफगान हुकूमत ने अजब खान और अंग्रेज़ हुकूमत के दरमियान फैसला करवाया और तोरखम बॉर्डर पर मोली एलिस को अंग्रेज़ हुकूमत के हवाले कर दिया। व्यूअर्स, यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि मोली एलिस से तहकीक के बाद पता चला कि इतने महीनों अजब खान के चुंगल में रहने के बावजूद वो हर तरह से बाइज्जत और महफूज रही थी। अजब खान के इस गैरतमंदाना हुस्न सलूक से अंग्रेज़ हुकूमत बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने ये कहा कि अगर इस वाक़े में मेजर एलिस की बीवी कत्ल ना हुई होती तो वो अजब खान को आम माफ़ी दे देते। 1985 में मोली एलिस सरकारी प्रोटोकॉल के साथ दर्रा आदम खेल आई और अपने घर का दौरा करने के साथ साथ उस जगह का भी दौरा किया जहां वो अजब खान के साथ रही थी और वहां जाकर वो बहुत रोई। उसके बाद मोली एलिस अजब खान के आखिरी जिंदा दोस्त मलक शेर खान बाशखेल से मुलाकात की, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनसे कहा कि वो अजब खान से इतना मुतासिर हुई हैं कि उसके बाद उन्हें कोई पसंद ही नहीं आया। दोस्तों, यहाँ शायद आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि इस वाक़े के दौरान अजब खान की उम्र तकरीबन 35 साल जबकि मोली एलिस की उम्र तकरीबन 16 से 20 के दरमियान थी। इस वाक़े पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और अजब खान का ख़ानदान इस वक्त पेशावर के इलाके हयाताबाद में मौजूद है। व्यूअर्स, इस वाक़े में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगा और आपने इस वाक़े से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।